Now question number 4 is minus 2 root 3 minus 2i minus 2 root 3 minus 2i raised to 5. ठीक है, this you have to find out. Minus 2 root 3 minus 2i raised to 5. So here comparing with a plus ib, ठीक है, here z is equal to what? Z is equal to minus 2 root 3 minus 2i. मैं ब्लैक पेन से ही लेता हूं ताकि आप समझ सके कि मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं. So what is the value of a over here? It is minus 2 root 3. ठीक है, और b का वैल्यू कितना है? It is minus 2. So which is this quadrant? देखिए a और b दोनों भी नेगेटिव है. It means it is a थर्ड क्वाड्रेंट. दोनों नेगेटिव है. यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में I have written minus 2 root 3 minus 2i. Now what is r? r is nothing but under root a square plus b square. तो अब देखिए a square कितना हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस होना है, माइनस का स्क्वायर प्लस होना है. ठीक, अब 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का 3 होता है. तो 4 इंटू 3 इट इज 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4. नाउ 12 प्लस 4 इज 16. 16 का अंडर रूट 4. So this is the value of r. Let us see what is theta. Now in third quadrant, क्वाड्रेंट कौन सा हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? थीटा इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ. अब देखिए b कितना है? b इज माइनस 2. ठीक, a है माइनस 2 रूट 3. क्लियर? अब देखिए ब्रैकेट में दोनों भी माइनस कट हो जाएगा. यहां पर हो जाएगा पाई प्लस, बीच में साइन प्लस आएगा अभी, एंड tan इनवर्स ऑफ व्हाट? 2 अपॉन 2 रूट 3. सो दैट इज 1 अपॉन रूट 3. क्लियर? सो इट बिकम्स व्हाट? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3. इट इज पाई बाय 6. So now pi plus pi by 6, it is 7 pi by 6. Clear? Pi plus pi by 6, it is 7 pi by 6. Now what is z? Z is nothing but r in bracket cos theta plus I sin theta, that is polar form. What is the value of r? R is 4. What is the value of theta? It is 7 pi by 6. So here also it is 7 pi by 6. Clear? Let us solve further. Now what we have to find out? We have to find out z raised to 5. Value of z is minus 2 root 3 minus 2i. We have to find out z raised to 5. तो यहाँ पर हो जाएगा raised to 5. Obviously ब्रैकेट raised to 5 है. ठीक, अब देखिए here we have to write down z. z कितना है? 4 इन ब्रैकेट. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा 4 इन ब्रैकेट cos 7 पाई बाय 6 प्लस I sin 7 पाई बाय 6. ठीक, अब सबसे पहले मैं तो 4 रेस टू 5 अलग कर लेता हूं. सो यहाँ पर 4 रेस टू 5 हो जाएगा. क्लियर? मैं इसे सब जगह लिख देता हूं. नाउ व्हाट इज 4 रेस टू 5? कितना होगा 4 रेस टू 5? इज इट 256? देखिए 4 रेस टू 5 मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड अगेन 4. ठीक है, सो 16 दैट इज 256 इंटू 4. सो इट इज 1024. क्लियर? सो दिस इज 4 रेस टू 5 इन ब्रैकेट cos ऑफ हाउ मच? 7 पाई बाय 6. अब ये 1024 में सब आगे लिख देता हूं एक बार. ठीक,
तो लास्ट वाले दो स्टेप मिटा देता हूं, हम नए से कर लेंगे, देखते क्या आंसर आता है। सो नाउ cos ऑफ 7 पाई बाय 6 यहां पर होगा cos 7 पाई बाय 6 प्लस आई साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 एंड ब्रैकेट रेस टू हाउ मच 5। ठीक, अब ये तो हमने लिख दिया है 4 रेस टू 5 आगे। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। नाउ व्हाट इज cos ऑफ 7 पाई बाय 6। देखिए cos ऑफ 7 पाई बाय 6 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। दिस 7 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज 6 पाई प्लस पाई बाय 6। देखिए कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई बाय 6। सिमिलरली इधर भी पाई प्लस पाई बाय 6 एंड ब्रैकेट रेस टू हाउ मच 5। अब cos of pi plus theta is minus cos theta. Similarly, sin of pi plus theta, it is also minus sin theta. Bracket raised to 5. क्लियर। अब हम आगे क्या करते हैं, तो इन दोनों जगह पर अगर माइनस साइन है तो आप माइनस साइन बाहर भी ले सकते हैं। मैं दोनों से कॉमन माइनस साइन बाहर ले लिया तो बीच में साइन प्लस हो जाएगा। 5 नीचे आएगा तो 5 पाई बाय 6 यहां पर हो जाएगा। सो दिस इज 5 पाई बाय 6, यहां पर भी हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ठीक, लेट अस फाइंड आउट cos of 5 pi by 6 and sin of 5 pi by 6. Now 5 pi by 6 can be written as pi minus pi by 6. देखिए this is 6 pi minus pi, that is 5 pi by 6. So here also it is pi minus pi by 6. Clear? 5 pi by 6 को हमने लिख दिया pi minus pi by 6. नाउ व्हाट, अब इसकी वैल्यू डाल ली। देखिए बाहर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, माइनस साइन मैंने अभी तक बाहर ही रखा है। cos ऑफ पाई माइनस थीटा, इट इज माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब ये हमें वैल्यूज डालने हैं cos पाई बाय 6 sin पाई बाय 6 के। तो हम माइनस साइन अंदर भी लेकर जा सकते हैं अभी। सो इट बिकम्स 1024 इन ब्रैकेट, यहां पर हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 6 माइनस आई साइन ऑफ पाई बाय 6। फिर से मैंने माइनस साइन अंदर डाल दिया। लेट अस पुट डाउन द वैल्यूज। 1024 cos पाई बाय 6 इट इज √3/2, साइन पाई बाय 6 इट इज 1/2 आई। अब यहां से जो 2 कॉमन निकलेगा इसके साथ कट होगा 1024 के साथ, एंड इट बिकम्स 512 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 आई। सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज नथिंग बट 512 √3 माइनस 500 एंड, आपको दिख रहा है पता नहीं, देखते 512 √3 माइनस 512 आई। Okay, so is there any doubt? Now see, sixth MCQ is this: if omega not equal to 1 is a cube root of unity, it means omega is a complex cube root of unity, and 1 plus omega raised to 7, 1 plus omega raised to 7 is equal to a plus b omega, then a and b are respectively the numbers. So now see, here you will have to use properties of omega, that is properties of complex cube roots of unity. Now let us first see what are the properties. तो देखिए एक चीज तो यह है, ओमेगा इज व्हाट, इट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट
ऑफ यूनिटी, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, सिंस दिस इज अ क्यूब रूट तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज वन प्रॉपर्टी, क्लियर। दूसरी जो प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी इन एनी फॉर्म, हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। और जनरली हमें कैसे यूज करना पड़ता है, मैंने कल भी बताया था, आइदर तीनों की सम होगी या फिर कोई भी दो, जैसे हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। दीज आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्लियर। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। अब ये कैसे आया, अगर ये आपको जानना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, तो आपको मालूम है व्हाट, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी and plus b square which is equal to 0. So it means either omega is equal to 1 or omega square plus omega plus 1 is equal to 0. Now this is not possible, ओमेगा इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। इसीलिए आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 6 के एमसीक्यू में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए आप क्या लिखा है, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, क्यों नॉट इक्वल टू 1, because omega is what, it is complex cube root of unity and this is not complex, this is real, ठीक है, this is real number, 1 is real number, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 is equal to 0. So this is the property and we use this property in different forms to simplify further, clear। Let us try to solve this. Now see, हमें निकालना आंसर 1 प्लस ओमेगा रेस टू 7 का। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा कितना है, 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो इट बिकम्स व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 7। अब माइनस रेस टू 7 तो हो जाएगा माइनस, एंड ओमेगा स्क्वायर रेस टू 7, सो इट बिकम्स ओमेगा रेस टू 14, क्लियर। बट आंसर हमें किस फॉर्म में दिया है, ए प्लस बी ओमेगा के फॉर्म में है। So let us simplify this further. This becomes minus. Now omega raised to 14 can be written as omega raised to 12 into omega raised to 2. अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि this 12 now is a multiple of 3, ठीक। तो हम ओमेगा रेस्ड टू 12 को ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, so it becomes minus ओमेगा रेस्ड टू 12 मतलब ओमेगा क्यूब रेस्ड टू 4 into ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो माइनस, अब देखिए ओमेगा क्यूब कितना है 1, 1 रेस टू 4 कितना होगा 1, एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, इसका आंसर 1 होगा, ओमेगा क्यूब 1 रेस टू 4 इट इज ऑल्सो 1 एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ व्हाट, दिस बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आंसर हमें इस फॉर्म में भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस बी ओमेगा, मतलब ओमेगा के फॉर्म में चाहिए ये वाला आंसर। नाउ सी दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पहली प्रॉपर्टी, फिर वापस रिवर्स यूज करेंगे अभी। माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस ओमेगा। तो हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस ओमेगा से। नाउ कंपेयरिंग दिस विथ ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ओमेगा, इट मीन्स A is equal to what? Here it is A, that is 1, and B is coefficient of omega, and here coefficient of omega is 1. So this is the pair 1 1. Achal, is it clear? Now MCQ 5 is if Z is equal to R in bracket cos theta plus I sin theta, then the value of, we have to find out the value of Z upon Z bar plus
जेड बार अपॉन जेड। ठीक है, सो नाउ लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट जेड अपॉन जेड बार। इसकी पहले हम वैल्यू निकालते हैं क्या होता है। सो दिस इज जेड, ठीक है, अपॉन में अगर मैं कर दूंगा जेड बार तो अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो दिस इज जेड अपॉन जेड बार। क्लियर, दिस इज जेड अपॉन जेड बार। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। देखिए आर आर कट हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्लियर, तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू -1। मैंने डी मोरस थ्योरम का एप्लीकेशन जब आपको बताया, मैंने क्लियरली बताया था कि यहां से जो साइन है, ठीक है, ये ऊपर जाता है या फिर ऊपर का साइन आप नीचे ले सकते हैं। तो साइन, जहां तक साइन की बात है, प्लस और माइनस अगर पावर में होगा तो यहां पर आएगा बीच में माइनस साइन, ठीक, और अगर यहां पर माइनस है तो ये हम ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल थिंग। अब ये टर्म यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे सो इट विल बिकम लाइक दिस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। न्यूमरेटर में ऑलरेडी पावर 1 है और जो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो -1 का हो जाएगा +1। ठीक, नाउ दिस 1 + 1 इज नथिंग बट इट इज 2। अब ये 2 थीटा के साथ जाएगा दोनों जगह पर, सो इट बिकम्स व्हाट cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। So this is the answer of z upon z bar. Clear? Now let us find out answer of z bar upon z. ठीक, अब देखिए अगर हम इसे, ये है हमारा z अपॉन z बार। क्लियर, नाउ ये पूरे का अगर मैं बार लेता हूं, ठीक है, जो टोटल z अपॉन z बार है इसका मैंने बार लिया, मतलब कि कॉन्जुगेट लिया, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट होगा। राइट हैंड साइड पर इट इज cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। मैंने कॉन्जुगेट ले लिया दोनों साइड का। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था जेड अपॉन जेड बार, उसका कॉन्जुगेट लिया तो इधर भी कॉन्जुगेट हो गया। नेक्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉन्जुगेट है मतलब कि बार है, दिस कैन बी अप्लाइड सेपरेटली टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बार जेड मतलब जेड बार, और डिनोमिनेटर में क्या होगा जेड बार अगेन बार, डिनोमिनेटर में ये होगा जेड बार बार। माने जो कॉन्जुगेट है बार है अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की z1 अपॉन z2 ब्रैकेट बार इज इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर क्या हुआ, न्यूमरेटर में है जेड बार, डिनोमिनेटर में जेड बार बार मतलब जेड, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी जेड बार बार इज इक्वल टू जेड। क्लियर, सो नाउ दिस इज जेड बार अपॉन जेड। तो जो हमें आंसर चाहिए देखिए जेड अपॉन जेड बार, उसका आंसर क्या आया है, यहां पर है उसका आंसर एक नंबर में। इट इज आंसर देखिए जेड अपॉन जेड बार, सो इट इज cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। आगे है प्लस जेड बार अपॉन जेड। अब जेड बार अपॉन जेड का आंसर यहां पर है, दिस इज लेट अस से इक्वेशन 2, दिस इज जेड बार अपॉन जेड व्हिच इज नथिंग बट cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब देखिए प्लस आई साइन 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा कट हो गया, बच गया क्या हमारे पास cos 2 थीटा cos 2 थीटा, इट इज 2 cos 2 थीटा, एंड दैट इज योर आंसर फॉर MCQ 5। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस भी रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पर, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पर।
कल्याणी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 10। Let us solve MCQ number 10. It is, if Z is equal to x plus iy and mod of z minus zi is equal to 1. ठीक, then what? Z lies on, तो Z exactly है क्या, कहाँ पर लाई करता है हमें बताना है। Let us solve this. देखिए यहाँ से Z कॉमन निकलेगा। अब कॉमन निकलेगा मतलब मॉड Z होगा वो, नॉट ओनली Z, इट इज मॉड Z। या फिर मैं जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ, मॉड Z इन ब्रैकेट, Z हमने कॉमन लिया, सो इट बिकम्स 1 माइनस i इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? अब सेपरेटिंग, इट बिकम्स मॉड Z इनटू मॉड 1 माइनस i इज इक्वल टू 1। नाउ मॉड Z इनटू, अब देखिए मॉड ऑफ 1 माइनस i, इट इज हाउ मच? मॉड ऑफ a माइनस ib इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1, which is equal to 1. So mod z is equal to what? This is 1 and ये हो जाएगा रूट 2 डिनोमिनेटर में। mod z इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब mod z क्या होगा? देखिए यूजिंग सेम फार्मूला, mod ऑफ a माइनस आई बी और a प्लस आई बी इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड mod ऑफ x प्लस आई वाई इज हाउ मच? mod ऑफ z मीन्स mod ऑफ x प्लस आई वाई is equal to 1 upon root 2. What is mod of x plus iy? It is under root x square plus y square.